अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए, अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए, सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। और याद रखना, जो गलत डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वो एक नजीर बन जाएंगे। और बहनों और भाइयों, एक घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ। केवल बेटियां हैं, 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई। यहां पे एक भर्ती में 12,000 बेटियां भर्ती हो जाती हैं। 2017 के पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश में पदभार संभाला था और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मैंने पूछा था कि वे कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, कुल संख्या थी मात्र 10,000। 10,000। बहनों और भाइयों, इसके उपरांत हम लोगों ने तय किया कि अब जो भी भर्ती होगी, उस भर्ती में कम से कम 20% हम बालिकाओं को भरेंगे। 1,56,000 भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी थी, पहले कर दी गई है। इसमें हम लोगों ने बेटियों को भरा है, कम से कम 25,000 बेटियां इसमें भरी गई और 12,000 की नई नियुक्तियां इसमें भी, जो 60,244 भर्ती के परिणाम अभी निकाले हैं। 7.5 लाख भर्ती हम पहले ही, 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हम पहले ही कर चुके हैं। लंबित राजस्व विवादों का हो 100% निस्तारण, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को किया जाए निलंबित। 25 से 27 तक 3 दिवसीय मेले में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का किया जाए प्रचार प्रसार। बड़े प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारी की हो नियुक्ति, सुधार न होने पर अधिकारी के खिलाफ हो कार्रवाई। फर्जी बिल प्रस्तुत करने वाले प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस किया जाए निरस्त। बॉर्डर पर होने वाली शराब व पशु तस्करी पर लगाई जाए लगाम। ई रिक्शा चालकों का हो पुलिस वेरिफिकेशन, नाबालिग को न चलाने दिया जाए ई रिक्शा। राजस्व विवादों से सरकार की छवि होती है खराब, अधिकारी कराए निस्तारण। निर्माण कार्यों में लूट खसोट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जनपद से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय गोंडा दौरे पर आए। गोंडा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री युवा उत्तरी विकास अभियान के अंतर्गत देवी पाटन मंडल के 1,04,23 गरीब को 55 करोड़ का ऋण वितरण एवं एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत शिल्पकारों को किट वितरण करते हुए लगे स्थलों का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला पंचायत सभागार गोंडा में देवी पाटन मंडल के जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों के साथ बैठक कर मंडल के विकास कार्यक्रमों, निर्माण कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक जनपद के हुए विकास कार्यक्रमों की जानकारी एवं निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत रोड कटिंग की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तटबंधों का निर्माण कार्य तेजी से कराया जाए, जिससे कि बाढ़ के समय कोई भी अप्रिय घटना न हो। मुख्यमंत्री जी ने बैठक में गोल्डन कार्ड की प्रगति को लेकर सीएमओ से जानकारी ली। गोल्डन कार्ड को लेकर उन्होंने कहा कि सभी पात्रों के गोल्डन कार्ड बनाकर उन्हें उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने जन आरोग्य योजना के तहत होने वाले उपचारों के संबंध में भुगतान की जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत उपचार के भुगतान हेतु फर्जी बिल प्रस्तुत करते हैं, ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सूक्ष्म इकाई कोई भी युवा अगर उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहता है तो वो 1 करोड़ तक के लोन में 25% विभाग उसको कर सब्सिडी देगा और
तमाम सूक्ष्म इकाइयां जो एमएसएमई इकाई हमारे उत्तर प्रदेश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई रोजगार देने वाला सेक्टर है वो एमएसएमई सेक्टर है। 2017 के पहले इस सेक्टर को किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तो इन्होंने चिंता की उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों की, उत्तर प्रदेश के कारीगरों की और जो एमएसएमई से जुड़े जितने भी लोग थे उनकी चिंता की और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट 2018 में लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश की मैपिंग करा करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में आज हमारे तमाम तरीके से विभाग सुविधाएं दे रहा है, लोन भी दे रहा है, मार्जिन मनी दिला रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, टूल किट दे रहा है। इससे तमाम सारे ओडीओपी के उत्पाद जिनकी कहीं कोई पहचान नहीं थी, कहीं कोई पूछ नहीं थी, आज वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उनके आज पूरे देश की योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इसी तरह श्रम सम्मान जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से शुरू किया। उत्तर प्रदेश में तमाम जो हमारे गांव के हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, परंपरा सोचा था कि इतने लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगा करके और प्रयाग से चले जाएंगे पूरे देश से 7 करोड़ से 66 करोड़ से भी अधिक लोग इस कार्यक्रम में आए। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने सभी मंचासी अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर जितने हमारे युवा उद्यमी हैं जिनको आज ऋण मिल रहा है, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि निश्चित तौर पर सच्चे मन से आप अपने उद्यम को आगे बढ़ाइए। आप आगे सच्चे मन से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम पैसा आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएंगे। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें ऐसा अवसर वहां पे प्रदान करना चाहिए, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। आपके द्वारा तैयार किया गया वातावरण एक स्मरणीय बन जाए, आपके प्रति उनके मन में सुबह श्रद्धा का भाव पैदा हो जाए। आप याद करिए, पहले हम कोटा में आते थे, कार्यक्रमों के लिए दिक्कत होती थी, बरसात पड़ गई तो कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते थे। आज देखो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेडिकल कॉलेज के सभागार में हम 2000 लोगों के साथ बैठ करके बड़े आनंद के साथ एसी के नीचे बैठ करके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, धूप होगी अपनी जगह होगी, बरसात होगी अपनी जगह होती रहेगी, उससे व्यवस्था थोड़े थक जाएगी। प्रकृति का नियम चलायमान रहता है और ऐसे ही जीवन भी चलायमान रहना चाहिए, तभी वह जीवन है। और उस जीवन को चलायमान करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के कारण आज के परिवर्तन आपको देखने को मिलता होगा। एक नए भारत में बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं,
एक नए भारत में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और उस देश से अगर युवा ताकत खड़ी हो जाए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पूरे भारतवासियों को दिया है,